आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको एक ऐसी जगह पर लाया हूं जो इतिहास के उन पन्नों से जुड़ी है जहां ताकत, राजनीति और वास्तुकला के अद्भुत संगम की कहानियां दर्ज हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खजुआ कस्बे में मौजूद हैं, जहां बादशाह औरंगजेब ने अपने लिए एक शानदार महल और किला बनवाया था जिसे आज बाग बादशाही के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ की मिट्टी में मुगल सल्तनत की साजिशें, फतेह और ताजपोशी की कहानियां दबी हुई हैं। सामने देखिए, जैसे ही आप इस किले के परिसर में दाखिल होते हैं, एक बुर्जी आपका इस्तकबाल करती है। ये बुर्जी अपनी गोलाकार गुंबद, कमल की नाजुक पंखड़ियों जैसी नक्काशी और सपाट दीवारों के साथ मुगल स्थापत्य की एक मिसाल पेश करती है। यही बुर्जियां चारों कोनों पर बनी हुई थीं, सुरक्षा और निगरानी के लिए। जैसे ही हम अंदर बढ़ते हैं, एक नई दुनिया हमारे सामने खुलती है। दीवारों पे चूने और लखौरी ईंटों का इस्तेमाल, मोटे मसालों की परतें, और हर ईंट मानो उस दौर की गवाही दे रही हो। जहां हम खड़े वहीं एक सूचना पट लगा है ASI की तरफ से। इस पर लिखा है कि यह बाग बादशाही और औरंगजेब की बारादरी है, जिसकी तामीर 17वीं सदी में हुई थी। ये किला एक वक्त में शाही फौजों की छावनी हुआ करता था। सामने देखें जो विशाल तालाब है, 52 बीघे में फैला हुआ था। इसका पानी ड्रेनेज सिस्टम के जरिए पूरे महल और बाग में पहुंचाया जाता था। ये सब देखकर आज भी उस दौर की इंजीनियरिंग और तकनीक पर हैरत होती है। तालाब के लिए सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं जो आज भी सलामत हैं। इधर देखिए, एक बारादरी है, औरंगजेब के ठहरने की जगह। ऊंचे प्लेटफार्म पे बनी ये इमारत बहुत ही मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। 3 मेहराबें, अष्टकोणीय स्तंभ और कमल की कली जैसे गुंबद इसकी शान में इजाफा करते हैं। इन पिलर्स की बनावट ऊपर से गोल तो नीचे से अंडाकार एक बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना पेश करती है। अगर हम इसकी छत को गौर से देखें तो ये डॉटेड है, पत्थर की बनी हुई है और आज भी अपनी मजबूती की गवाही दे रही है। सामने एक फव्वारा है जो अब खामोश है, लेकिन उसकी पत्तियों की डिज़ाइन आज भी बोलती हुई नज़र आती हैं। इस बारादरी में बैठकर बादशाह विचार विमर्श करता था, शूरा होती थी और फैसले लिए जाते थे। दोस्तों, इस किले की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको नक्काशी कम और सादगी ज़्यादा मिलेगी, औरंगजेब के मिजाज की तरह। इतिहास कहता है कि उसने अपने पिता शाहजहां को कैद करके दिल्ली की सत्ता हथिया ली थी। उस दौर में खजुआ इलाका शाह शुजा के अधीन था। औरंगजेब ने इस जगह पर कई बार हमला किया, लेकिन बार बार नाकामी मिली। आखिरकार एक बड़ी फौज के साथ वो आया और शाह शुजा को हरा कर इस इलाके को जीत लिया। यही वजह थी कि इस जीत का जश्न मनाने के लिए उसने यहाँ पर एक आलीशान महल, बारादरी और बाग बनवाया। ये बाग बादशाही उसी की याद में बनी हुई है। सामने देखी वो इमारत जहाँ 3 मेहराबें और पत्थर के कंगूरे हैं, बिल्कुल सीधी कटाई और बिना किसी नक्काशी के। फूलों की आकृतियों को बड़ी ही नफासत के साथ तराशा गया है। अंदर के कमरों की छतें झोपड़ी जैसी रही होंगी, अब तो गिर गई हैं, लेकिन उसकी बनावट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर जो कुआं है, कहते हैं हज़ारों फीट गहरे थे। औरंगजेब ने यहाँ 3 कुएं खुदवाए थे जिससे पानी ऊपर लाया जाता था। लोहे की मोटी जंजीरें लगाई गई थीं जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। ये सब देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी की व्यवस्था उस वक्त कितनी आधुनिक थी। कहते हैं यहाँ गुप्त सुरंगें थी जो शायद दिल्ली और कलकत्ता से जुड़ती थी। लोक कथाओं में ये मशहूर है कि एक बार बारात इस सुरंग में गई, फिर लौट कर नहीं आई। भले ही कहानी हो, लेकिन सुरंगों का अस्तित्व इतिहास में दर्ज है। अब हम चलते हैं किले की पिछली बुर्जियों की तरफ। यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है अपनी पूरी शान के साथ। एक ज़माना था जब इन बुर्जियों से मुग़ल सिपाही पहरा देते थे और आज़ादी के बाद यही बुर्जियाँ हमारे गौरव का प्रतीक बन गईं। यहाँ की एक बुर्जी के नीचे अजीब सी डिज़ाइन बनी हुई है, ईंटों और चूने से। क्या थी ये, किस मकसद से बनाई गई, इसका जवाब शायद किसी इतिहासकार के पास भी ना हो, लेकिन देखने में काफ़ी दिलचस्प लगती है। और अब हम पहुँचे उस जगह जहाँ कभी औरंगजेब ठहरता था, बैठता था, सोचता था। सामने देखिए, 3 मेहराबें, 2 दरवाजे और झरनों के निशान। छत डॉटेड, फर्श पर पत्थरों की टाइलिंग और पिलर, हर चीज़ में एक ख़ास बात। दोस्तों, ये पूरा इलाका एक दौर में बाग बगीचों से घिरा हुआ था। औरंगजेब को बागवानी का बेहद शौक था। आज भले ही यहाँ सिर्फ अवशेष बचे हैं, लेकिन ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दौर की कल्पना कीजिए जब यहाँ फव्वारे चलते होंगे, चिराग जलते होंगे, सैनिकों की टोलियाँ होंगी और सम्राट अपनी फतेह का जश्न मना रहा होगा। हम आपको ऐसी जगहों से रूबरू कराते हैं, इतिहास के धूल में छिपी वो चमक
जो आज भी जिंदा है। उम्मीद है आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ इस इतिहास के कारवां में। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जगह एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।